नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सिम बैन। श्रीगंगानगर जिले में जिला मजिस्ट्रेट मंजू ने पाकिस्तानी लोकल सिम के यूज पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे 3 किलोमीटर के इलाके में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों का आवाजाही भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये आदेश 15 जनवरी से अगले 2 महीने तक लागू रहेंगे। खर्च का ब्यौरा नहीं देने वाले चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। पिछले पंचायत चुनाव में खर्चे का ब्यौरा नहीं देने वाले पंच सरपंचों के दोबारा चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। राज्य चुनाव आयोग ऐसे प्रत्याशियों की सूची मंगाने के लिए जल्द ही जिला कलेक्टरों के दिशा निर्देश जारी कर सकता है। आयोग के नियमों के अनुसार चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को खर्च का विवरण देना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है। राजस्थान में प्रिंसिपल के तबादला और पदस्थापन पर रोक। राजस्थान हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग की ओर से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रिंसिपल पदों पर की जा रही पदोन्नति में अनियमितताओं के आरोपों को गंभीर मानते हुए पूरे राज्य में इन पदों पर प्रस्तावित स्थानांतरण और पदस्थापन आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है। पेपर लीक पर सीएम भजनलाल का कांग्रेस पर हमला। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा मुख्यालय में आयोजित वीबीजी रामजी जनजागरण अभियान की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं, जबकि कांग्रेस केवल कमी निकालने और भ्रम फैलाने का काम करती है। महेंद्रजीत मालविया समेत 6 नेताओं की होगी घर वापसी। राजस्थान कांग्रेस की अनुशासन समिति की अहम बैठक ने प्रदेश की सियासत में हलचल तेज कर दी है। इस बैठक में कांग्रेस से भाजपा में गए पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया की घर वापसी को लेकर कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक में मालविया सहित 6 नेताओं की कांग्रेस में वापसी पर मंथन किया गया है। राजस्थान के 50 से ज्यादा स्कूलों को झटका। राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने राइट टू एजुकेशन RTE के तहत एडमिशन को लेकर अहम व्यवस्था दी है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित हैं, वहां एंट्री लेवल पर ही वंचित वर्ग को 25% आरक्षण देना होगा। स्कूल अब केवल कक्षा 1 से मान्यता का तर्क देकर बच नहीं सकेंगी। वाहनों को 50% की छूट लागू नहीं। नए वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए परिवहन विभाग की ओर से लागू की गई स्क्रैप पॉलिसी स्क्रैप में है। नई पॉलिसी में पुराने वाहनों के स्क्रैप के बदले नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन में छूट 25% से 50% करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। विभाग ने इस छूट को तो लागू नहीं किया, उल्टा अधिकतम छूट 1 लाख रुपए तक ही कर दी। ऐसे में वाहन खरीदने वालों को नुकसान हो रहा है। राजस्थान में पकड़ी अवैध हथियार और बारूद फैक्ट्री। राजस्थान के टोंक में बारूद और हथियार बनाने के कारखाने पकड़े गए हैं। जिला स्पेशल टीम DST ने 3 ठिकानों पर छापा मारा, जिसमें बड़ी संख्या में हथियार और असला बारूद बरामद हुआ है। पुलिस ने शुक्रवार की शाम कार्रवाई का खुलासा किया। SP राजेश कुमार मीना के अनुसार शुक्रवार को टोंक के कोतवाली थाना क्षेत्र टोंक और देवली थाना क्षेत्र में सूचना पर एक साथ दबिश दी गई। जयपुर के पूर्व राज परिवार से जुड़ी संपत्ति पर राजस्थान सरकार को बड़ा झटका। जयपुर शहर के अधीनस्थ न्यायालय ने जयपुर के सिविल लाइंस स्थित बंगला नंबर 15 से 16 के स्वामित्व मामले में राज्य सरकार को झटका दिया है। कोर्ट ने देरी के आधार पर संपदा निदेशालय का दावा खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने संपत्तियों का कब्जा प्राप्त करने के लिए करीब 30 वर्ष तक कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि संपत्ति खाली कराने का नोटिस मई 2003 में जयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य ब्रिगेडियर भवानी सिंह को जारी किया गया था। कोटा में मंदिर परिसर में बोरे में मिला बछड़े का शव। कोटा में मंदिर परिसर में गाय के बछड़े का शव मिला। इस पर गोरक्षकों और स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के कंसुआ इलाके में शिव मंदिर परिसर में कुंड के पास झाड़ियाए में गाय का बछड़ा बोरी में पैक हालत में मिला। यह घटना शुक्रवार शाम 6:30 बजे हुई। स्थानीय लोगों ने दुर्गंध आने पर जब देखा तो बछड़े को बाहर निकाला। घटना की जानकारी फैलते ही क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त हो गया। कोटा शहर में 7 दिन में ये दूसरी घटना है।
कचरा उठाने वालों को PFESI योजना से जोड़ने की तैयारी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नमस्ते योजना नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम के अंतर्गत कोटा नगर निगम द्वारा शहर में कार्यरत अनौपचारिक श्रेणी के वेस्ट पिकर्स कचरा उठाने वाले का सर्वे और प्रोफाइलिंग कार्य शुरू कर दिया गया है। इस सर्वे का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे ऐसे श्रमिकों की पहचान करना है जो अब तक किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में नहीं आ पाए हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की गाइडलाइन जारी। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की गाइडलाइन जारी कर दी है। योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। केवल रिजर्व लिस्ट में नाम होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार नहीं। केवल रिजर्व या वेटिंग लिस्ट में नाम होने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट के उन आदेशों को रद्द कर दिया जिनमें राजस्थान लोक सेवा आयोग को निर्धारित अवधि बीत जाने के बावजूद रिजर्व लिस्ट के आधार पर नियुक्ति देने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने RPSSC के पक्ष को सही ठहराया है। जयपुर नगर निगम के किशनपोल जोन में बड़ी कार्रवाई। नगर निगम जयपुर के किशनपोल जोन में शनिवार तड़के अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की। लगातार नोटिस जारी करने और समझाइश के बावजूद निर्माणकर्ता नियमों की अनदेखी कर रहे थे। नगर निगम ने 5 अवैध निर्माणों को सील कर दिया। ग्राम पंचायतों में 22 जनवरी को किया जाएगा विशेष ग्राम सभा का आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि 23 जनवरी बसंत पंचमी से गिरदावर सर्किल स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएं ताकि अधिक से अधिक कृषकों और पशुपालकों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को हर क्षेत्र में उन्नत और खुशहाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह आयोजन उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। जयपुर का हीरापुरा बस टर्मिनल शुरू। 3 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद हीरापुरा बस टर्मिनल का शुभारंभ हो गया। पहले दिन 250 बसों का संचालन हुआ। हालांकि यहां से कई बसें सिंधी कैंप भी गईं। रोडवेज के अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को असुविधा न हो, इसके लिए यह व्यवस्था कुछ दिन के लिए अस्थायी रूप की गई है। जल्द ही यहां से 500 बसों का संचालन शुरू होगा। इसकी चरणबद्ध योजना तैयार कर ली गई है। उसे इस माह के अंत तक जमीन पर उतारा जाएगा। कचरा संग्रहण के लिए CNG और पेट्रोल के 8 नए वाहन शुरू। नगर परिषद डूंगरपुर ने एक और नवाचार किया है। इसी के तहत अब शहर के 40 वार्ड में कचरा एकत्रित करने के लिए CNG और पेट्रोल वाहनों के ट्रिपर का इस्तेमाल होगा। इसके लिए नगर परिषद में गुरुवार को एक साथ 8 वाहनों को सभापति अमृत कलासुआ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मालविया के पार्टी छोड़ने पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का बड़ा बयान। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के भाजपा छोड़ने के ऐलान से प्रदेश की सियासी हलचल तेज है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा है कि 1-2 लोगों के जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ता। भाजपा करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ऐसे नेताओं के जाने से संगठन कमजोर नहीं होता। उन्होंने कहा कि जो लोग अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं वही पार्टी छोड़ते हैं। प्रदेश के 1550 से अधिक चिकित्सकों को बड़ा तोहफा। राज्य सरकार ने प्रदेश के 1550 से अधिक चिकित्सकों को पदोन्नति की सौगात दी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में विभागीय पदोन्नति समिति DPC की बैठक में पदोन्नति प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। शुक्रवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य हेमंत प्रियदर्शी की अध्यक्षता में आयोजित DPC बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 1342 चिकित्सकों, चिकित्सा शिक्षा विभाग के 205 चिकित्सकों और 6 बायोकेमिस्ट को पदोन्नति देने की सिफारिश की गई। राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती का कट ऑफ हुआ जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB ने प्रदेश के लाखों युवाओं का इंतजार खत्म करते हुए राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा का परिणाम और कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। बोर्ड के चेयरमैन मेजर जनरल आलोक राज ने सोशल मीडिया के जरिए कट ऑफ जारी होने की पुष्टि की है। परीक्षा में शामिल हुए 21 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स अब अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं।
राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा, अगर किसी ने बचपन में नाबालिग रहते हुए कोई गलती या छोटा अपराध किया था तो उस आधार पर उसे सरकारी नौकरी से निकाला नहीं जा सकता। ऐसे मामले में नौकरी से बर्खास्तगी गलत है। गोसेवकों ने घेराबंदी कर गोवंश से भरा कंटेनर पकड़ पुलिस को सौंपा। बूंदी के थाना क्षेत्र के बाछौला गांव के पास गोसेवकों ने घेराबंदी कर बुधवार रात को गोवंश से भरा कंटेनर पकड़ लिया। गोसेवकों ने कंटेनर को पुलिस के हवाले कर दिया। कंटेनर में 21 गोवंश भरा हुआ था, जिसमें 14 सांड व 7 गाय थे। एक मादा गोवंश की कंटेनर के अंदर ही मौत हो गई। 2 जीप व 3 बाइक से गो तस्कर कंटेनर को एस्कॉर्ट कर रहे थे। टीकाराम जूली ने विधानसभा अध्यक्ष देवनानी को लिखा पत्र। राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया नियमों की व्याख्या को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा सचिवालय द्वारा 7 और 9 जनवरी को जारी बुलेटिन पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इन बुलेटिनों के जरिए विधायकों के सवाल पूछने के अधिकार सीमित किए जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर लोकतंत्र का अपमान है। फरार गैंगस्टर रोहित गोदारा को कोर्ट की आखिरी चेतावनी। राजस्थान में संगठित अपराध के खिलाफ अब कानून और सख्त होता नजर आ रहा है। कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा उर्फ रोहित स्वामी के खिलाफ श्री गंगानगर पुलिस ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। कोर्ट ने धारा 82 BNSS के तहत गोदारा के खिलाफ उद्घोषणा जारी करते हुए उसे अंतिम चेतावनी दी है। अजमेर में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई। अजमेर के पुष्कर क्षेत्र में देवनगर नागौर गांव से गुजर रहे नेशनल हाईवे 79 पर बुधवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। लोक निर्माण विभाग PWD और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की संयुक्त टीम ने हाईवे की जद में आ रहे अवैध निर्माणों पर JCB का पीला पंजा चलाया। करीब 22 किलोमीटर लंबे हिस्से में फैले अतिक्रमण को हटाने की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। राजकीय स्कूलों में 19 से 23 जनवरी तक ORF मूल्यांकन। राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में 19 जनवरी से 23 जनवरी तक ओरल रीडिंग फ्लुएंसी यानी ORF का आयोजन किया जाएगा। यह मूल्यांकन प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों की पढ़ने की क्षमता में हुए सुधार का आकलन करना है। जोधपुर में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। जोधपुर में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डेयरी उत्पाद से जुड़े एक व्यापारी के ठिकानों पर सर्च अभियान शुरू किया है। मथुरा दास माथुर अस्पताल के सामने स्थित एक आवास पर आयकर विभाग की टीम द्वारा सर्वे की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही बासनी औद्योगिक क्षेत्र में भी आयकर विभाग की टीम की कार्रवाई जारी है। झोला छाप पर लगेगी रोक। प्रदेश में झोला छाप डॉक्टर की अब खैर नहीं है। साथ ही निजी दंत अस्पताल में मरीज का गलत इलाज करने और अनुचित व्यवहार करना भारी पड़ सकता है। मरीज या परिजन की ओर से शिकायत करने पर जांच में मामला सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल RSDC जयपुर ने 44 दंत चिकित्सक और एक विधि विशेषज्ञ समेत एथिक्स कमेटी का गठन किया है, जिसमें 10 जिलों से अनुभवी और स्थानीय डेंटिस्ट को एथिक्स कमेटी में सदस्य नियुक्त किया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल में 12,000 से ज्यादा दंत चिकित्सक पंजीकृत हैं। SI भर्ती 2021 पेपर लीक का मामला। SI भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में एकल पीठ की ओर से भर्ती रद्द करने के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों पर हाईकोर्ट की खंडपीठ में मूल प्रार्थी कैलाश चंद्र शर्मा की ओर से बहस जारी रही। प्रार्थी पक्ष ने शुक्रवार को कहा कि SOG की रिपोर्ट कोई कहानी नहीं थी, बल्कि यह तथ्यात्मक रिपोर्ट SOG की 3 चार्जशीट के आधार पर दी थी। भाजपा के 3 पार्षदों ने PWD के खिलाफ खोला मोर्चा। सवाई माधोपुर नगर परिषद क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड और पुराने शहर में इन दिनों PWD की ओर से CC सड़क का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। यहाँ PWD के कॉन्ट्रैक्टर की ओर नियमों को अनदेखा किया जा रहा है, जिसके चलते हाउसिंग बोर्ड के तीनों भाजपा पार्षदों ने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और नियमानुसार सड़क बनाने की मांग की है।
अब ग्रेन एटीएम से मिलेगा राशन का गेहूं। भरतपुर राशन लेने के लिए लंबी कतारें, घटतौली की शिकायत और कोटेदारों की मनमानी अब बीते दिनों की बात होने जा रही है। प्रदेश के भरतपुर, जयपुर और बीकानेर में अब राशन की दुकानों पर स्टैंड अलोन अन्न पूर्ति यानी ग्रेन एटीएम मशीनें लगाई जाएंगी। इसके लिए शहर में 15 गुणा 30 फीट जगह का चयन किया जाना है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से तैयार यह मशीनें 24 घंटे सरकारी अनाज उपलब्ध कराएंगी और वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाएंगी। मशीनों के जरिए बायोमेट्रिक पहचान के आधार पर लाभार्थी सीधे अपना गेहूं, चावल या बाजरा निकाल सकेंगे। जीएसटी ऑफिस ने फर्जीवाड़े किया खुलासा। बड़ी कंपनियों में काम दिलाने का झांसा देकर 4 आरोपियों ने पीड़ित कानाराम के नाम से फर्म रजिस्टर्ड करवाई। उसी फर्म की आड़ में आरोपियों ने 90 करोड़ के फर्जी जीएसटी के ई बिल भी काट दिए। पीड़ित कानाराम को फर्जीवाड़े का पता तब चला जब उसके नाम से जीएसटी ऑफिस से नोटिस आया। आखिरकार मामला विवेक विहार थाना पुलिस तक पहुंचा। बीकानेर में घुमंतू परिवारों के बनेंगे ऑनलाइन पहचान पत्र। राज्य सरकार द्वारा घुमंतू समुदाय, विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू के व्यक्तियों को केंद्र/राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए राज्य भर में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। एसडीएम बीकानेर महिमा ने बताया कि इसी क्रम में उपखंड क्षेत्र बीकानेर के अंतर्गत पंचायत समिति बीकानेर में 19, 23 और 30 जनवरी को नगर निगम बीकानेर क्षेत्र के लिए अम्बेडकर भवन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल बीकानेर में 29 और 30 जनवरी, नगर पालिका देशनोक में 23 और 30 जनवरी को और नगर पालिका नापासर में 23 और 30 जनवरी को शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अवैध हथियार रखने वालों का पुलिस ने निकाला जुलूस। अवैध हथियार रखने और क्षेत्र में दहशत फैलाने वालों के खिलाफ भट्टा बस्ती थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए उनका इलाके में जुलूस भी निकाला, जिससे आमजन में कानून का संदेश दिया जा सके। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक के आरोपी विदेश भागे। हाईकोर्ट में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता असफल अभ्यर्थियों की ओर से पक्ष रखा गया। उनकी ओर से मामले में गैंग के शामिल होने का तर्क देते हुए इसे रद्द करने के पक्ष में तर्क दिए गए। असफल अभ्यर्थियों की ओर से बहस के दौरान दावा किया गया कि एसआई भर्ती परीक्षा में कालेर गिरोह ने बीकानेर में पेपर लीक किया, जो पाली तक पहुँचा। चित्तौड़गढ़ में 200 पुलिस कर्मियों की टीम ने पकड़ी एमडी फैक्ट्री। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सीबीएन की कार्रवाई के बाद अब चित्तौड़गढ़ पुलिस ने भी मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध एमडी ड्रग फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन विष हरण के तहत की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने करीब 15 लाख रुपए नकद, एक ड्रोन, लैपटॉप, मोबाइल फोन, वाहन और एमडी बनाने में इस्तेमाल होने वाला भारी मात्रा में कच्चा माल जब्त किया है। यह कार्रवाई जिले में अब तक की सबसे बड़ी एमडी फैक्ट्री के खिलाफ मानी जा रही है। सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए निःशुल्क सीएटी पाठ्यक्रम शुरू। ब्यावर में सेवानिवृत्त और शीघ्र सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों के लिए सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग टेक्नीशियन सीएटी पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया यह पाठ्यक्रम सैनिकों को वित्त एवं लेखा क्षेत्र में व्यवसायिक कौशल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा। प्रतापगढ़ नगर परिषद ने 31 पट्टे किए निरस्त। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर के निर्देश पर प्रतापगढ़ नगर परिषद आयुक्त ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 69A के तहत जारी 31 अवैध पट्टों को निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई अब तक कुल 31 पट्टों पर की गई है। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अवैध पट्टाधारकों और इसमें संलिप्त भूमाफियाओं के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। इसका उद्देश्य भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकना है। इनफील्ड के बाद ई रिक्शा पकड़ने लगी पुलिस। पटाखे फोड़ते हुए निकलने वाली इनफील्ड बाइक के बाद अब अलवर पुलिस बेतरतीब खड़े होकर जाम लगाने वाले ई रिक्शा के खिलाफ उतर आई है। रोजाना ऐसे ई रिक्शा को जब्त किया जाने लगा है जो रोड पर खड़े होकर यातायात को बाधित करते हैं।
बच्चों की जिद पर झुका प्रशासन, लेक्चरर को दोबारा लगाया भीलवाड़ा में। बच्चों की जिद पर प्रशासन झुक गया, लेक्चरर को फिर से डेपुटेशन पर उसी स्कूल में लगा दिया। शुक्रवार सुबह लेक्चरर शंकर लाल जाट बच्चों के बीच पहुंचे और धरना खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा, ये माहौल ठीक नहीं है। 5 दिन से धरने पर बैठे बच्चों ने लेक्चरर के समझाने पर शुक्रवार को धरना खत्म कर दिया। इससे पूर्व धरने पर बैठे बच्चों को शुक्रवार सुबह स्कूल के बाहर से हटा दिया गया था। इसके बाद वहां पुलिस जाब्ता तैनात कर टेंट भी हटा दिया था। सभी स्कूल के पास एक मंदिर के बाहर आकर धरने पर बैठ गए थे। ड्राइवर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2700 पदों के लिए हुई ड्राइवर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। राजस्थान के इन 3 जिलों के 94 गांवों में खनन, ईंट भट्टे और होटल रिसोर्ट पर सख्त रोक केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला में स्थित कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर 0 से 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की। नए प्रावधानों के तहत अभयारण्य की सीमा से सटे 243 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आने वाले 54 गांवों में खनन, बड़े औद्योगिक उपक्रमों, ईंट भट्टों और नए होटल रिसोर्ट पर सख्त प्रतिबंध लागू होंगे। राजस्थान में यहाँ बनेगा एलिवेटेड रोड और अंडरपास। लंबे संघर्ष और जन आंदोलन के बाद देबारीदाह का खेड़ा सिंगावतों का वाडा अंडरपास निर्माण को लेकर संशोधित बजट को स्वीकृति मिल गई है। पूर्व में जारी 5 करोड़ 30 लाख के बजट स्कोप में कई कार्य छूट गए थे, जिसे संशोधित करवाया गया है। इसके साथ ही NHAI ने अंडरपास सर्विस रोड निर्माण करने वाली कंपनी को निर्देश जारी कर दिया है। 1000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1100 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। BSc एग्रीकल्चर डिग्री धारकों के लिए यह नौकरी पाने का बढ़िया मौका है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाएंगे और इसकी अंतिम तारीख 4 फरवरी 2026 तय की गई है। आवेदन से पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। इसके बाद लॉगिन कर जरूरी जानकारी भरकर फॉर्म सबमिट किया जा सकता है। प्रदेश के 9000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गर्मी में पेयजल संकट से मिलेगी मुक्ति। आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को अब गर्मी में पीने के पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय जयपुर ने आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधा विकसित करने के लिए आदेश जारी कर बूंदी समेत प्रदेश के 41 जिलों के 9519 आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी की टंकियां स्थापित करने के निर्देश जारी किया है। इसके लिए विभाग ने 16 करोड़ 18,23,000 रुपए की स्वीकृति जारी की है। इस योजना के तहत प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को लगभग 17,000 रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसमें विभाग को छत पर पानी की टंकी स्थापित कर उससे शौचालय, वॉश बेसिन, RO एवं रसोई घर से जोड़कर नल स्थापित कराना होगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 19 से होगा रीडिंग टेस्ट। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर को सुधारने और उनमें भाषा के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए शिक्षा विभाग अब एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान की सफलता के बाद अब विद्यार्थियों के मौखिक पठन प्रवाह का जिला स्तरीय आकलन किया जाएगा। यह विशेष अभियान 19 से 23 जनवरी के बीच आयोजित होगा। शिक्षा विभाग के आधिकारिक के अनुसार आकलन का मुख्य उद्देश्य यह जांचना है कि प्रखर राजस्थान के 100 दिवसीय पठन अभियान के बाद विद्यार्थियों की पढ़ने की गति और शुद्धता में कितना सुधार आया है। जयपुर चेयरमैन ने महिलाओं के दुपट्टे हटाकर जांच पर लगाई फटकार। राजस्थान में आज से 4 दिन तक शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। लेवल 1 के लिए एग्जाम आज सुबह 10 से 12:30 तक हुई। एंट्री के दौरान जयपुर के एक परीक्षा केंद्र पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज भी पहुंचे। उन्होंने महिला कैंडिडेट की दुपट्टा हटाकर जांच पर कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। वहीं प्रदेश के सभी 14 जिलों के परीक्षा केंद्रों पर भी कड़ी जांच के बाद एंट्री दी गई। प्रतापगढ़ में भील प्रदेश वाहन चालक मोर्चा ने किया प्रदर्शन। प्रतापगढ़ में भील प्रदेश वाहन चालक मोर्चा
राजस्थान इकाई ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा ने आदिवासी वाहन चालकों और सड़क दुर्घटना पीड़ित परिवारों की समस्याओं को उठाया। इससे पहले दशहरा मैदान से मिनी सचिवालय तक टेम्पो रैली निकालकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। यह क्षेत्र 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र है। गिव अप अभियान में 1098 लोगों को नोटिस। खाद्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे गिव अप अभियान के तहत अपात्र लोगों को 28 फरवरी तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से नाम हटाने का मौका दिया गया है। दौसा जिले में अब तक हजारों लोगों ने योजना छोड़ी है, जबकि तय समय तक नाम नहीं हटाने वालों पर जांच के बाद वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कुंभलगढ़ सेंचुरी इको सेंसिटिव जोन घोषित। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के लिए भी इको सेंसिटिव जोन तय कर दिया गया है। अब संभाग की 6 सेंचुरी की तरह इस अभयारण्य की सीमा के चारों तरफ 0 से 1 किलोमीटर दायरे में नए होटल, रिसोर्ट, खनन तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली अन्य किसी भी गतिविधि को नई स्वीकृति नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।